मैं जनता में आक्रोश नजर क्यों नहीं आ रहा है? जनता में आक्रोश कई बार जगाने में टाइम लगता है। कोई 4 बजे सो के उठता है, कोई 8 बजे सो के उठता है। अब आप आए हैं बाहर, अब आप बाहर आए हैं। वैसे भी उस दिन बोला बॉक्सर विजेंद्र से, किसी ने पूछा कि कल आपने राहुल गांधी का ट्वीट किया था और सुबह आप बीजेपी में शामिल हो गए, तो कह रहे हैं मैं फिर वो असल में मैंने रात में ट्वीट किया और मैं सोया और सुबह उठा तो मुझे लगा नहीं बीजेपी पार्टी तो मैं बदल गया, मेरा मूड बदल गया। नहीं, मैं समझता हूँ कि इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ किरदार होना चाहिए। मतलब ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसे आप अपनी अहमियत को कम करते हैं लोगों के सामने। हम तो किरदार वाले दोनों लोग। नहीं, मैं आपके दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आदमी का खुद का कोई किरदार तो होना चाहिए ना भाई। अगर आपने कोई फैसला लिया है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, और देखिए वफादारी भी एक चीज है ना। वफादारी और गद्दारी दो चीजें हैं, कायरता और बहादुरी दो चीजें हैं। तो आपको किस पार्टी में शामिल होना है, और बीजेपी आपको अच्छी पार्टी लगती है किस कारण से, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो विपक्ष का कैंपेन क्या संजय जी? आप तो चलिए बाहर आ गए, अब आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, उसको केस में है, वो कोर्ट तय करेगा। और ये जानबूझ के विपक्ष का सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब आप सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है, अब आप इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा हैं, और आप ही की पार्टी की अगुवाई में रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन। ठीक बात है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये छोटे छोटे समझौतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहिए और मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कीजिए, इनकी तानाशाही का मुकाबला कीजिए। और ऐसे होता क्या है कि लोगों के विश्वास को भी चोट पहुंचती है। संजय जी, विपक्ष का कैंपेन क्या है, प्रचार कैंपेन के लिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें 10 मुद्दे या 20 मुद्दे या कुछ एक कार्यक्रम की, ये हमारी सरकार बनती है तो हम इन चीजों को तो जरूर लागू करेंगे, उसकी सहमति बना के और प्रचार करना। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अभी आपने ये बात बोल दी, उस दिन रामलीला मैदान के मंच पर सुनीता केजरीवाल जी ने जेल से अरविंद केजरीवाल जी के 6 उन्होंने बोला मंच से कि ये 6 गारंटी, बिजली मुफ्त, अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाएंगे, ये सारी चीजें बोली। मुझे नहीं लगता विपक्ष में और जितने भी दल हैं उनकी तरफ से ऐसा हुआ हो कि हाँ आई एग्री। डिनायल भी नहीं आया, लेकिन एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने कल अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, तो अभी भी आप लोग अलग अलग दिखते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही संजय जी मेरा सवाल ये, मैं मानता हूं कि अगर आपका मेलजोल इतने लंबे समय तक नहीं रहा है और मेलजोल बनाने की कोशिश आप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये अच्छा होगा कि अगर इंडिया गठबंधन एक सहमति बनाए कुछ मुद्दों पे कि भाई हम ये सारे काम सरकार में आने पे जरूर करेंगे। ये आप हिदायत किसको दे रहे हैं संजय जी? पूरे इंडिया गठबंधन को और उसकी लीडरशिप को। लीडरशिप कौन है? लीडरशिप अलग अलग दलों के जो नेता हैं वही लीडरशिप तो लीडर तो एक ही होता है ना, तभी उसका नाम लीडर है। नहीं, लेकिन जब अगुवाई कौन कर रहा है? वो संजय सिंह अगुवाई करेंगे? जब नहीं, हम कहाँ, हम तो बहुत छोटे हैं इस मामले में। अरे अब तो 6 महीने जेल काटा है। अब तो वैसे आपका बड़े बड़े नेता हैं। नहीं, अब 6 महीने जेल काट के आए। अब आपका देखिए, माने ना माने संजय सिंह का जो कद है विपक्ष में बड़ा है। अब मनीष जी आएंगे तो वो ज्यादा जेल काट के आएंगे, जो ज्यादा जेल काट के आ रहा है उसका कद ज्यादा बड़ा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2011 का वो दौर रामलीला मैदान हमने भी बहुत कवर किया, और संजय जी उस समय जिनकी छत्रोछाया में वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चला, अन्ना हजारे, उन्होंने रालेगांव सिद्धि से ये बोला कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कि इन्होंने शराब के लिए जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, जो किया है वो उसका भुगत रहे हैं। आप ये समझिए कि उस समय रोल मॉडल हुआ करते थे अन्ना हजारे, ये क्या हुआ? आज वो साथ नहीं। तो मुझे यही इस पर कहना है कि अन्ना जी की बात पे कभी भी हम लोगों ने ना तो उनके बारे में कोई टिप्पणी की है और ना ही करूंगा, क्योंकि हमने शुरू से उनका सम्मान किया और जब भी उन्होंने कभी भी कोई बयान दिया उसके खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, उन्होंने जो कहा है ठीक है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है उसने आपका शराब घोटाला, जिसको आप कथित शराब घोटाला कहते हैं, उसका एक नेशनल इशू की तरह वो सामने प्रस्तुत हुआ, उसकी कार्रवाई प्रस्तुत हुई, आप लोगों की गिरफ्तारी प्रस्तुत हुई, और गिरफ्तारी बड़ी चीज होती है। जैसे कि आप ही ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जहां इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया सामने
उसी दिन अरविंद केजरीवाल की उसके कुछ गिरफ्तारी हो गई कुछ मैं घंटों में नहीं, गिरफ्तारी। घंटे तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। 7 बजे अपलोड 6:50 पे अपलोड हुआ और 7:14 पे ईडी ईडी उनके घर पे मुख्यमंत्री पहुंच के गई। घर पे पहुंच गई और हाँ। 2.5 घंटे की पूछताछ में वो गिरफ्तार कर लिए हाँ, गए और सारा इशू डाइवर्ट हो गया। नहीं तो 6:50 की डिटेल आने के बाद देश में चर्चा ये हो रही होती कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया। उस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए तुरंत ये गिरफ्तारी आनन फानन में करके सारा मामला एक साजिश के तहत केजरीवाल जी को जेल में। अब मैं एक सेकंड के लिए ये मान सकता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना दिया, अपने चैनलों के माध्यम से उसका प्रचार कर दिया, अपने मतलब अपना बेसिकली पूरा तंत्र इस्तेमाल करके उसको लोगों के बीच वो संदेश पहुंचा दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक जो बेसिक डिफरेंस है कि अगर बीजेपी डाल तो आम आदमी पार्टी की भी मैं रणनीति देखता हूँ। आपने भी अरविंद केजरीवाल की जंगले में फोटो अपने पीछे लगा दी। मैसेजिंग में देखता हूँ संजय जी, आप भी बिल्कुल विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम राम तो ये हनुमान। तो देखिए ऐसा है कि माहौल राजनीति में माहौल बनाने वाली बात। राजनीति में माहौल बना के रखना ही चाहिए। और अगर आपका विपक्षी अलग अलग तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है तो उसका जवाब कैसे देना है, किन हथियारों से देना है, वो भी आपको तैयारी रखनी चाहिए। अब हथियार क्या है आपका? हमारा हथियार है जो आज की समस्याएं हैं सामने, अग्निवीर योजना है, महंगाई है, बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, मिल गई 20 करोड़ नौकरी। दिल्ली में होर्डिंग देखे होंगे बीजेपी ने लगवाए हुए हैं, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ। तो उसमें जो एक कैरिकेचर है वो अरविंद जी का भी वो है, मैंने मफलर पहने उसमें अखिलेश जी की लाल टोपी है, ममता जी दिख रही हैं, तो थोड़ा ऐसे तो ऐसा है ना कि मैंने पिसिंग और मिक्सिंग वाला तो उस दिन सुना ही दिया था ना। सुना दीजिए। मैंने सुना था। वो नहीं, जिसको चक्की पिसिंग कह रहे थे, बाद में उसी अजीत पवार को मिक्सिंग कहने लगे। तो भाई अजीत पवार के लिए इन्होंने कहा था कि ये चक्की पिसिंग करेगा, बाद में उसके लिए फिर इन्होंने मिक्सिंग कर दिया। तो ये समस्या है। तो इसलिए बीजेपी को कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का मेरे हिसाब से तो कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी वो पार्टी है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन जो है वो अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये सुन लीजिए आप। 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का किसने माफ किया? इसी सरकार ने। नोटबंदी का घोटाला किसने किया? इसी सरकार ने। एक ही व्यक्ति को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति सौंपने का काम किसने किया? इसी सरकार ने। तमाम भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नितिन संदेशरा हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, इनको हिंदुस्तान से भगाने का काम किसने किया? जिन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया था, इसी सरकार ने। लेकिन इनके घोटाले पे, इनके भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उपदेश भी देंगे। ये अजीब बात है। बंगारू जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। नहीं तो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा कोई मूवमेंट नहीं चलाएंगे अब आप लोग? देखिए और इसी से जुड़ा हुआ, इससे पहले आप जवाब दें, अब अगर आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा मूवमेंट चलाते हैं तो ये जो शराब घोटाला वाला मामला है, आपको लगता है ये पब्लिक मेमोरी में ये संदेश देने का प्रयास है कि अब तुम तो भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलो? एकदम है, प्रयास यही है, लेकिन सिंक नहीं हो रहा है। और केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद लोगों में एक सहानुभूति पैदा हुई है कि भाई ना तो आपको 1 रुपए बरामद हो रहे हैं केजरीवाल जी के घर से, ना मनीष सिसोदिया के घर से। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप सब लोग जानते हैं। तो कोई रुपया नहीं मिल रहा, कोई संपत्ति नहीं मिल रही है, उसको तो तुम भ्रष्टाचार कह के जेल में डाल रहे हो। और जहां 55 करोड़ रुपए की रिश्वत मिल रही है, मनी ट्रेल साफ साफ दिख रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो लोग बेवकूफ नहीं है, समझते हैं इस बात को। भाई अगर रिश्वत ली गई तो वो पैसा गया कहाँ? आसमान में चला गया, जमीन ने निगल लिया, कहाँ गया वो? पर संजय जी ये तो पॉलिटिकल आर्गुमेंट है। मैं ये जानना चाहता हूं कि लीगली जो आप बोल रहे हैं वो लीगली अदालतों में तब पहुंचेगा जब आपकी तरफ से आपके वकील, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं और जो लोग हैं इसमें जो आरोपी हैं, वो अगर इस मामले को रखें, कोर्ट के संज्ञान में आए और फिर कोर्ट संज्ञान ले। देखिए संकेत जी, मैं वही तो वो पॉलिटिकल स्फीयर में रहेगा। वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में हैं, 20,000 पन्ने। और उसकी जांच अभी मार्च से शुरू हुई है वकीलों के द्वारा।
और बहुत सारे सच अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, और वो सारे सच अदालतों के सामने वो तो रखे चुनाव जाएंगे। तब तक चले जाएंगे, फिर उसके बाद अब फिर तो 5 अब साल उस लाभ। तानाशाही का आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये चुनाव में इन्होंने ऐसा करके, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कोई भी राजनेता अगर चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसा काम नहीं करता। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं और ये 400 पार का नारा एक जुमला ही है, क्योंकि ये 200 पार का नारा बंगाल में दिए थे, क्या हुआ? दिल्ली में 45 पार का नारा दिए थे, 8 सीट आई। मिजोरम में इन्होंने 21 पार का नारा दिया था, 1 सीट आई। महाराष्ट्र में 150 या 200 पार का नारा दिया था, वहां पे क्या हुआ? यहाँ हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, वहां पे 40 सीट आई। तो ये इनके नारों के चक्कर में नहीं फंसना है, और जनता भी नहीं फंस रही है, इसीलिए ये इस तरह की कार्रवाई हताशा में कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दो, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, बीजेन की बेटी को आपने नोटिस भेज दिया। ये इसी हताशा के कारण। आप